हम भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ ऐसे ही शब्द अमेरिका की तरफ से सुनने को मिल रहा है जो पाकिस्तान को एक बेहद साफ मैसेज है। जानेंगे अमेरिका ने जहां एक तरफ भारत के फुल सपोर्ट की बात कह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पर एक एक्शन भी ले लिया है और इन सब के बीच में बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से अपना सुर बदल लिया है, भारत को साथ आने की बात कह रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना अगर देखें, दो महाशक्तियां, रूस भी भारत को फुल सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका भी भारत को फुल सपोर्ट कर रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Yes, we have great sympathy for what's happening over there, and we want to stand with our allies. I think India is a very important partner to us in so many ways. I hope that the trade negotiations will work out well between the two countries. No one asked me about tariffs. I'm glad. Yes, but a critically important relationship for us, and such a large population and such an important country. And India has to stand against terrorism there as well. We'll do everything we can in the U.S. to support those efforts, and I think that's all part of this relationship as it develops. The Trump administration clearly understands the importance of that relationship and clearly understands the importance of the threat of terrorism. And so I think if that threat is increased, I think you'll see the administration, my belief is that they will focus more energy and resources and time to help assist with that. That's certainly our hope. So thank you all for your patience. Arthur, thank you for the invitation. What a great group. I hope that you all come by the Speaker's office before you leave town if you haven't been there yet. We have the best photo op in all of America on the balcony. The Speaker's balcony overlooks the National Mall, and you should come by and take a photo there. So, दरअसल ये है कौन? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं माइक जॉनसन। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि भारत हमारा बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। इन्होंने कहा है कि हम पूरी मदद करेंगे। ये बयान जम्मू कश्मीर के पहलगांव में भीषण आतंकी हमला के बाद आया है। माइक जॉनसन ने कैपिटल हिल में कांग्रेस की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत हमारे लिए एक बेहद खास साझेदार है और उनका समर्थन करने की हर संभव कोशिश करेंगे। माइक जॉनसन की ओर से दिया गया ये बयान ये दिखला रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में कूटनीतिक रिश्ते नई दिशा में बढ़ चुके हैं, विशेषकर तब जब भारत साफ साफ पाकिस्तान के ऊपर आरोप भी लगा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी भी कर रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और ऐसी ही प्रतिक्रिया रूस के तरफ से भी देखने को मिली। आपको बता दूं, इन दोनों का जो प्रतिक्रिया है ये चाइना के लिए एक बड़ा पीछे हटने वाली बात है। अगर चाइना पाकिस्तान के फुल समर्थन में आने की कोशिश भी करेगा तो अब ऐसे बयानों के बाद उसे अपने पैर काफी हद तक पीछे खींचने पड़ेंगे। हाँ, पर्दे के पीछे अगर मदद की बात हो, वो मदद संभवतः पाकिस्तान को मिले, लेकिन एक लिमिटेड तौर पर ही, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध मदद मिलता जाएगा। ये चीज हमने रूस के साथ भी देखा। रूस के साथ भी चाइना यही कहता रहा कि हमारे बीच में नो लिमिट दोस्ती है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि गेम पलट जाएगा, देखना चाइना और अमेरिका दोस्त बन जाएंगे और यहाँ पर भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो आपको बता दूं, चाइना और अमेरिका इस वक्त वैसे ही हैं जैसे कि एक मयान में दो तलवारें, और दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती हैं। अमेरिका का इतिहास अगर आप देखेंगे तो उसके आगे कोई भी अगर शक्तिशाली बनता हुआ दिखता है तो वो उसकी शक्ति को खत्म करने के पीछे पड़ जाता है। ये इनका इतिहास रहा है और अभी उनका टारगेट भारत नहीं है। जब कभी भारत उतना शक्तिशाली हो जाएगा तो हो सकता है वो भी अमेरिका के नजरों में खटकना शुरू हो जाए। अभी अगर नजरों में कोई खटक रहा है तो वो है चाइना, और चाइना के खिलाफ अभी उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इतना भी कमजोर न हो, जो चाइना का मुकाबला न कर सके। इसलिए पाकिस्तान से बेहतर पार्टनर उन्हें भारत दिख रहा है। माइक की बातों में भी ये चीज साफ साफ देखने को मिली है। अब अमेरिका ने एक और एक्शन लिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए
आदेश पर साइन किया है। और ये आदेश क्या है, चीन, ईरान जैसे देशों को एक फंड जाता था अमेरिका की तरफ, और ये फंडिंग होती थी जैविक अनुसंधान के लिए, यानी कि बायो इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन चीन के वुहान से लैब लीक के बाद जिस तरीके से महामारी फैली, ट्रंप ने उस समय भी आरोप लगाया था वुहान के ऊपर ही, और एक बार फिर से यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाया और इन्होंने कहा कि हमने पैसे तो दिए, लेकिन ऐसे संकेत मिलते हैं कि लैब में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, और अब हम यहाँ पर पैसे नहीं देने जा रहे हैं। अमेरिका ने चीन, ईरान जैसे देशों को अब इसका लाभ नहीं उठाने दिया है। हालांकि चीन की तरफ से विरोध आया है और चीन ने कहा है कि ये जो आप हमारे ऊपर बार बार आरोप लगाते हो कि हमने फैलाया है, हमने ये सब कुछ नहीं फैलाया है। उन्होंने उल्टा आरोप लगा दिया अमेरिका के ऊपर ही कि आपने ही फैलाया है, आपसे ही ये पूरी दुनिया में फैला है। ये दिखला रहा है कि चाइना और अमेरिका की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। व्यापार युद्ध एक तरफ चल रहा है जहां पर दोनों में से कोई भी देश नहीं झुक रहे हैं, जबकि भारत के साथ अमेरिका का ट्रेड डील जल्द ही होने वाला है। अमेरिका का भारत साथ आना कई और भी पॉइंट्स में देखने को मिला, जैसे कि तहव्वुर राणा को भारत भेजना। इसके अलावे FBI ने एक और महत्वपूर्ण आतंकी को पकड़ा। FBI चीफ ने भी भारत के साथ आने की बात कही है, और इन सब का असर पाकिस्तान के अंदर भी होता हुआ दिख रहा है। अभी पाकिस्तान की संसद में ना बहस चल रहा था भारत और पाकिस्तान के इस तनावपूर्ण हालात को लेकर, और इसी क्रम में देखने को मिला बिलावल भुट्टो का भाषण। बिलावल भुट्टो वैसे तो कुछ दिन पहले तक बड़ा आक्रामक बयान देते हुए दिख रहे थे, जैसे कि खून बहेगा, पानी बहेगा, ये सारी बातें करते हुए दिख रहे थे, लेकिन संसद में कुछ और ही कहते हुए दिखे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, PPP के चेयरमैन भी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का अब कहना है कि हम तो खुद आतंक से पीड़ित हैं और भारत हम पर ही आरोप लगा रहा है। भारत बिना सबूत के हम पर आरोप लगा रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि मिलकर हम आतंक के खिलाफ लड़ें। बिलावल ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये बातें कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ भी पहलगाम में हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है जिसके लिए उसे दोष दिया जा रहा है। हम तो खुद आतंकवाद के शिकार हैं। पाकिस्तान में विदेशी प्रायोजित आतंकी लगातार खून बहा रहे हैं। पाकिस्तान ने आतंकी हमलों में मारे गए अपने सैनिकों, स्कूली बच्चों को देखा है। आतंक को हमसे ज्यादा किसी ने नहीं झेला है। बिलावल का कहना है कि आतंकवाद से केवल हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता है, इस खतरे से विचार, शिक्षा, आर्थिक सुधार, एकता से लड़ना होगा। भारत की ओर इशारा करते हुए बिलावल का कहना है कि आतंक को दूसरे देशों को बदनाम करके नहीं हराया जा सकता है, बल्कि उन शिकायतों को दूर करके हराया जा सकता है जो इसे जन्म देती हैं। आगे इनका कहना है कि हम लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए भारत पाकिस्तान को, और शहबाज शरीफ ने निष्पक्ष जांच का ऑफर दिया है तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। अब आपको मुट्ठी बांध कर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुले हाथों से आइए और पड़ोसियों की तरह बैठकर बात करते हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कश्मीर वाले मुद्दे को भी उठाया, लेकिन उनके पूरे भाषण में बड़ी नरमी देखने को मिली, और इसके पीछे कारण एक ही है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, UNSC में हार, साथ ही साथ भारत का आक्रामक तेवर। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।